हाय। मेरा नाम है राजीव कपूर और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 6 जुलाई 2022 की। उससे पहले आज की बात कर लें। मार्केट में आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अब तेजी शुरू हो चुकी है और 16,000 के करीब करीब जा रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट जो है उसका शॉर्ट कवरिंग 16,000 के भी ऊपर लेके जा सकती है। बट ऐसा हुआ नहीं। 16,000 के ऊपर ही उसका दम निकल गया क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी डाउन हो गए थे। अमेरिका के जो फ्यूचर वगैरह काफी डाउन हो गया था। डॉलर इंडेक्स वगैरह की कोई न्यूज थी। शायद डॉलर इंडेक्स की वजह से हमारा रुपया और गिर रहा है। आई थिंक थोड़ी सी न्यूज देखी थी मैंने तो 79.20 के करीब करीब हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट जा चुका था। तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव था और मार्केट ने वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। अब लास्ट वीक हमने थर्सडे को देखा था कि मार्केट ने, जब मैंने बताया था कि 15,700 का अगर सपोर्ट टूटता है तो हम 15,500 की लेवल देखेंगे, वैसा हुआ। 15,500 पे हमने सपोर्ट ली और वहां से हम दोबारा क्लोजिंग जो हुई हमारी वो 15,800 के करीब करीब हुई, 15,790 की समथिंग। और उसके बाद जो हमने वहां से तेजी पकड़ी तो हमने 16,000 के करीब करीब की लेवल देखी। हालांकि ऐसा लग रहा था कल तक कि शायद इस बार हम 16,000 के ऊपर भी चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और कल मैं भी अपनी पोजीशन बाइंग साइड लेकर गया था और खुशकिस्मत था कि आज मैंने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था क्योंकि मैं भी देख रहा था कि अगर 16,000 के ऊपर टिकती है तो मैं दोबारा से एंटर करता और 100-150 पॉइंट और ऊपर के मूव मिलते। पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मार्केट है, मार्केट में अपने आप को फटाफट प्रॉफिट बुक भी करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ही लाइन में बैठे रहोगे, एक ही ट्रेंड लेके बैठे रहोगे तो आया हुआ मुनाफा आपका निकल जाएगा। कल परसों जिन जो भी आप मेरे लोगों मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा क्योंकि कई दिनों से हम कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सटीक जा रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मैं पर्सनली प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और अगर आप भी मेरा व्यू देख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत भी आपने ट्रेड किया होगा तो उम्मीद है आपने भी पैसा बनाया होगा। अब बात करते हैं कल की। कल क्या होगा? जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज देख रहे हैं, लग रहा है कि हम एक गैप डाउन खुलेंगे और घूम फिर के कहानी वहीं की वहीं। अगर 15,700 के दोबारा से नीचे जाते हैं तो फिर से 15,500 के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो हम जो क्लोज हुए थे वो 15,800 के ऊपर हुए थे आज। तो लग रहा है कि 15,800 के नीचे ही जाएंगे कल। जिस हिसाब से अमेरिका वगैरह टूटा है, यूरोप टूटा है बहुत बुरी तरीके से। तो अगर 60-70 पॉइंट की भी गैप डाउन मिल गई तो वो एक बार 15,700 के लिए जाएगी। और उसके बाद तो फिर दोबारा से सेम वही पोजीशन, दोबारा से आपको पुट्स लेनी है जब तक दोबारा से वो 15,850 या 15,900 के ऊपर नहीं जाती तो दोबारा से आपको मंदी करनी है। अब इसे यही मैं कहूंगा कि जो तेजी थी, उम्मीद थी कि शायद 2-4 दिन चलती, पर ऐसा नहीं हुआ। 16,000 रुपये जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बढ़िया रहा। अब कल शायद मंदी दोबारा देखने को मिलेगी। और इस बार अगर ये जो ब्रेकआउट था, जो आज का ब्रेकआउट था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ और अगर ब्रेकआउट वो फ्लॉप है तो जो गिरावट आएगी वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव होगी और वो जो बियर होगा वो बियर अटैक काफी ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो हमें अब इस टाइम दोबारा से कल से मंदी के लिए जाना है। लेवल्स है, सारा खेल लेवल्स का है। पैसा आपका तभी बनेगा अगर आप लेवल्स को सपोर्ट करेंगे, लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेवल्स जहां जाते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अपने रिजिड नहीं होना कि भैया हमने पोजीशन बाइंग तो बाइंग, कॉल्स लेनी है तो कॉल्स लेनी है, पुट्स लेनी है तो पुट्स लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर आपको जहां भी कोई लेवल टूटता है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाओ। जहां सपोर्ट है वहां पर अपनी आदत से ज्यादा बुक कर लो। सपोर्ट टूटने की दोबारा वेट करो। ऐसे ही पैसा कमाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ही वॉलिटिलिटी रहती रहती है। इस 1-2 महीने में थोड़ी ज्यादा है, बाद में कम रहेगी, बट रहेगी ऐसे ही। इसी में आपको पैसा बनाना है और कोई रास्ता तो है नहीं। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कल कैसे ट्रेड करना है। मेरे सामने इस टाइम निफ्टी का ऑनली चार्ट खुला हुआ है। मार्केट ने तेजी पकड़ी थी, आरएसआई जरा सा ओवरसोल्ड जोन में गई थी, बट रिवर्स आ गया 16,000 के करीब करीब के लेवल्स का। ठीक है, 16,000 पे ओपन इंटरेस्ट था भी, बट वो वैसे वीक हो रहा था। लग रहा था कि 16,000 के ऊपर हम ब्रेक कर देंगे, बट नहीं हुआ क्योंकि जब ग्लोबल कुछ डाउन है तो फिर कोई चारा नहीं है। डॉ फ्यूचर मॉर्निंग में ही 200 पॉइंट डाउन हो चुका था। अ, अभी डेली का मैंने चार्ट खोल दिया है और डेली में बियरिश कैंडल बन चुकी है। ये वाली जो कैंडल आप देख सकते हैं, अब ये बियरिश हो गई है, पर अभी अभी ऐसी हाहाकार नहीं हो चुका कि हाँ भी अब मंदी मंदी शुरू हो जाएगी। जो भी मैं बता रहा हूँ वो कल के लिए बता रहा हूँ। होपफुली कल के चांसेस है कि 15,700 अगर नीचे मिलता है तो ठीक है, 100-150 पॉइंट के लिए खेलो और वापस अगर 15,750-800 के अगर करीब का स्टॉप लॉस लगाओ, बस 800 तक की स्टॉप लॉस लगाओ। उम्मीद है कि कल हम 100-150 पॉइंट या 50-60 पॉइंट तो गैप डाउन खुलेंगे ही खुलेंगे। इतना तो मिलना ही मिलना है।
और अमेरिका ज्यादा चंचल है जरा, वो कई बार रिकवरी भी बहुत फास्ट कर देता है। इस टाइम अगर मैं डॉ फ्यूचर देखूं तो इस टाइम डो जोन्स -500 है, और इस टाइम -500 के करीब करीब है। तो मेरे ख्याल से लग तो नहीं रहा इस आज उसकी कोई रिकवरी देने की कोई। हाँ, पाँच ऑलमोस्ट 500 पॉइंट डाउन है, और नेस्डेक 190 पॉइंट डाउन है। और इनकी हरकतें कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी हैं। एनीवे जो भी है, अब कल के लिए तो मंदी है, और वेट करिएगा, कल 15,800 के नीचे खुलेगा, 15,700 टूटता है, क्योंकि 15,700 दोबारा से सपोर्ट है। उसके नीचे ही मंदी करिएगा, वरना फिर से वही कंजेशन जोन होगा। 15,700 के ऊपर से दोबारा से रिकवरी मिलेगी, और 15,800 तक दोबारा जाएगी। अगर गैप डाउन एग्जैक्टली 15,700 पे मिलता है तो 15,700 टूटने की वेट करिएगा। ओपन इंटरेस्ट में आपको एक मिनट दिखा दूं जरा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है? ऑप्शन डेटा कह रहा है इस टाइम कि हम 90 90,16,000 के लेवल्स पे 90 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो फिलहाल इस एक्सपायरी 16,000 के ऊपर जाने के सपने हमें भूल जाने चाहिए। फिलहाल दोबारा से हल्की फुल्की मंदी अब स्टार्ट हो रही है। और नीचे का जो जोन है 15,800 पे 47 लाख, और 15,700 पे 51 लाख। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 51 लाख 15,700 पे है। तो जो सपोर्ट है वो 15,700 है। 15,700 के बाद सीधी 54 लाख, मतलब थोड़ी सी 15,600 है, और उसके बाद 15,500 है। तो 15,700 कल टूटने का वेट करना। और अगर 15,700 टूटता है तो आप इन द मनी की पुट्स ले सकते हैं, ये निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर ये काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं तो 16,000 की पुट्स लीजिएगा, और उसके अगेंस्ट 15,700 की जो पुट्स हैं वो बेच दीजिएगा। एक तरह से हेजिंग हो जाएगी। आपका जो प्रीमियम लगेगा वो 135 से 40 पॉइंट का लगेगा। और अगर निफ्टी 15,700 पे भी क्लोज होगी तो आपको 100 पॉइंट का मुनाफा होगा। और इसके नीचे अगर जाती है तो 15,500 550 तक आपका, मतलब 15,600 पे 15,550 15,600 तक आपका ठीक ठाक मुनाफा है। मतलब इसके नीचे जितना भी जाए लॉस नहीं होगा, मुनाफा ही रहेगा। और ऊपर के जो है आपका 15,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 16,000 की पुट लीजिएगा, और 15,700 की एक पुट बेच दीजिएगा उसके अगेंस्ट। अब आपको मैं जरा कॉल पुट रेशियो दिखा दूं। ओपन इंटरेस्ट हमारा देख लिया हमने। पुट कॉल रेशियो कह रही है कि 0.93, मतलब स्लाइटली डाउन हुई है। प्रीवियस थी 1.13, तो थोड़ी सी डाउन हुई है, पर ठीक है, अभी भी मिडिल रेंज में ही है, तो नीचे अभी और जा सकती है। नीचे भी मार्केट जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, कोई खास इसकी अभी वैल्यू है नहीं। और कल तो खैर नीचे ही जाने की चांसेस ज्यादा है। एफ आई ने 1,300 करोड़ की बाइंग करी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आज बाइंग करी है, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने स्लाइटली बिकवाली करी है 257 करोड़ की। मतलब 257 करोड़ इनके लिए स्लाइटली, हाँ, हमारे लिए नहीं। तो ठीक है, इसमें अब फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे आज बाइंग कर ली है? मेरे ख्याल से शायद इन्होंने HDFC वगैरह बैंक वगैरह शायद बाइंग करी होगी, इस वजह से ये आया होगा। जो डेटा है मेरे ख्याल से वैसे ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये डेटा शायद कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स वगैरह उन्होंने शायद बाय करे हैं, इस वजह से बाय हैं। ये पॉजिटिव में आया मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है कि आज इतनी उनकी और इतनी इतनी वो मेहरबानी हम पे करें, ऐसा उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने कुछ बैंक वगैरह ही लिए हैं मेरे ख्याल से। ये मेरे डॉ जोन्स का चार्ट खुला है, और बियर दोबारा से बियर जोन में आ गया। इसने जो रिकवरी करी थी अपनी, वहां से मतलब दोबारा से गिरावट दी है उसने। तो मुझे लग नहीं रहा आज ये रिकवरी करेगा। आज रिकवरी करने के अमेरिका के कोई चांस नहीं है। तो जो लोग पुट्स लेकर गए हुए हैं वो थोड़ा खुश हो सकते हैं, क्योंकि कल उनको मुनाफा देखने को मिलेगा। और जिन लोगों के पास भी कॉल्स हैं तो सोने की आज कोशिश करिए, क्योंकि आपको ठीक से तो शायद नींद आएगी नहीं। और क्योंकि बुल्स 16,000 पे भी जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा वो समझदार हैं, और जो 16,000 के भी ऊपर सोच रहे हो कि एक ही दिन में 16,000 तोड़ दे, और 16,100 100 200 लेके जो पोजीशन लेके गए होंगे, उनका मुनाफा तो आना मुश्किल है, और वो चला गया होगा। तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। सीधी सी बात है, 16,000 का लेवल आ गया था, एक बार प्रॉफिट बुक करना था। 16,000 के नीचे दोबारा 15,900 टूट गया, तो आपको पुट्स लेनी लेनी थी, अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो। और
कल होपफुली मंदी रहेगी। ये अभी सिंगापुर निफ्टी है चार्ट स्क्रीन में, और मेरे ख्याल से शायद ये 60 पॉइंट के करीब करीब की डाउन दिखा रही है, और नेगेटिव में आ चुकी है ये सारी EMA समय जो मैंने सेट कर रखे हैं 100 और 200 इसके नीचे आ चुकी है, तो ये नेगेटिव में आ चुकी है। इसने एग्जैक्टली 16,000 के करीब को टच किया था मॉर्निंग में, और वहां से 16,000 तो ऐसा जैसे इसने कोई दीवार पे सर लगता है और जोर के गिरता है ना, ऐसे गिरी है जैसे इसके इसकी तो सिंगापुर निफ्टी को तो मैं वैसे सिंगापुर निफ्टी का भी चार्ट देखता हूँ। मैं निफ्टी के साथ साथ सिंगापुर निफ्टी का भी चार्ट देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार नोट कर चुका हूँ कि सिंगापुर निफ्टी के जो लेवल्स भी होते हैं वो काफी बार एक्यूरेट होते हैं, और वो जनरली वो रात को हम देखते हैं तो उल्टे पुल्टे दिखाते हैं, मॉर्निंग में अलग खुलती है। बट मैं स्टिल उसका चार्ट देखता हूँ, क्योंकि मुझे काफी हेल्प मिलती है उससे रिलेट करने में। और अगर वो नेगेटिव है या वो कहाँ पर रुकी है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, और वो मेरे लिए काफी बढ़िया रहती है। तो कल आप मंदी में रहिएगा, पुट्स लीजिएगा। भालू एक बार दोबारा से उठ के खड़ा हो चुका है, दोबारा से जिंदा हो चुका है, तो उसका आप सामना तो करना पड़ेगा ही, भाग नहीं सकते। कल पुट्स में मंदी में पैसा कमाइएगा। कॉल्स कल तो मत लीजिएगा। जब तक आप हमें 15,700 के नीचे जब तक हम रहेंगे तो सिर्फ पुट्स 15,500 के टारगेट के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अमेरिका मार्केट को देख के कि शायद कल अच्छी खासी गिरावट आने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कल है वेडनेसडे, और कल वेडनेसडे है, तो कई बार आजकल वेडनेसडे को बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो शायद लग रहा है कल एक बड़ा मूव आएगा। और अगर कल हम 15,500 ही देख लें दोबारा से एक बार, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जस्ट अभी पिछले हफ्ते थर्सडे को 15,511 के लो बनाए थे, और वहां से हमने अच्छी रिकवरी देखी थी, 16,000 तक गए। 16,000 से दोबारा से हमने डाउनफॉल देख रहे हैं। तो अगर वो ये ब्रेकआउट जो था ये पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है, अगर ये फ्लॉप शो हुआ है, तो जो गिरावट होगी वो काफी ज्यादा तेज होगी, शार्प होगी, फास्ट होगी। तो 15,500 इस बार टूट गया तो काफी भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। अगर 15,500 नहीं बचा तो 15,200 के लिए तैयार रहिएगा। उसके 15,500 के नीचे सीधा 15,200 है, 15,500 के नीचे सीधा 15,200। तो आपके जो इन द मनी की पुट्स लेके अगर आप बैठ जाएंगे अगली एक्सपायरी की, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं इस एक्सपायरी को, अगर अगली एक्सपायरी की अगर आप लेके बैठ जाएंगे, स्टॉप लॉस अपना रखिएगा 15,800 का। कल अगर 15,700 खुलती है तो स्टॉप लॉस 15,800 का। अगर कल फ्लैट खुलती है और थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाने लगती है तो ही पुट्स लीजिएगा। अगर फ्लैट खुलती है तो एकदम से पुट्स मत ले लीजिएगा। उम्मीद ज्यादा यही है कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगी, पुट्स ले लीजिएगा। 16,000 तक की पुट्स लीजिएगा इन द मनी की, या निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करिएगा। जो भी आप पोजीशन लेंगे वो नेक्स्ट वीक की लीजिएगा। इसके बाद जो एक्सपायरी आ रही है 7 तारीख के बाद, जो एक्सपायरी आएगी 14 तारीख वाली, इसी की लीजिएगा, और शांति से बैठ जाइएगा अगर 15,700 के नीचे टूटता है तो। और एक बार 15,500 पे प्रॉफिट बुक करिएगा। अगर 15,500 टूट गया फिर तो कुंडली मार के बैठ जाइएगा पुट्स लेके, फिर तो 200-300 पॉइंट आराम से और मिलेंगे। बट ये मार्केट वैसे ही है ही कि लंबे प्रॉफिट में ना रहे, बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और 200-300 पॉइंट के स्विंग्स ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मिल रहे हैं। तो जब पैसा बन रहा है तो प्रॉफिट बुक करके घर लाने में ले जाने में ही समझदारी है। तो कल बेयर का वेलकम, पुट्स लेंगे, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करेंगे या कॉल्स बेचेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।